हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से हमारा सुंदर सा चैनल ईवी केमिस्ट्री वाला आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो वेलेंस चैप्टर से लेके आए हैं। तो उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? हिमांक में अवनमन, यानी कि अंग्रेजी में इसे कहते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का नाम है हिमांक में अवनमन। तो हिमांक आखिर पहला ही वर्ड है, पहला ही शब्द है। हिमांक क्या है, हिमांक किसे कहते हैं, तो इस पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं पुनः हिमांक। तो हिमांक का मतलब क्या है? हिमांक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस अंक। और हिम मीन्स बहुत से बच्चे जानते हैं कि बर्फ होती है। बर्फ पानी से बनती है और पानी कैसा होता है, हमारा लिक्विड होता है। तो लिक्विड से यानी कि जब बर्फ बनी, यानी कि तो यानी कि एक अंक दिया गया, यानी कि संख्या दी गई। वो संख्या किसकी दी गई, यानी कि तापमान की दी गई है। किसकी संख्या दी गई है? तापमान की संख्या दी गई है। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे हम हिमांक कहते हैं। तो इस वर्ड से समझ में आया होगा बच्चों। हिमांक, हिम मीन्स बर्फ, यानी कि बर्फ पानी से बनती है, पानी लिक्विड होता है और बर्फ ठोस होती है। तो पानी जब ठोस में चेंज हो गया तब यानी कि एक टेम्परेचर की जरूरत पड़ी होगी, जिस टेम्परेचर को हम संख्या द्वारा व्यक्त करेंगे। अंक निकल शब्द लिखा है इसमें, अंक। तो अंक मीन्स संख्या। तो वो संख्या देनी होगी, संख्या तापमान की देनी होगी। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, हिमांक कहलाता है। तो इसकी भी डिफिनेशन लिख लीजिए, हिमांक। तो देखिए, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। ठोस में परिवर्तित हो जाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। ये तो हमारी परिभाषा जो कक्षा 6, 7, 8 यानी कि 9 तक पढ़ते आ रहे हैं वो डिफिनीशन रही। लेकिन दूसरी आधुनिक डिफिनीशन क्या होगी, तो देखते हैं। दूसरी डिफिनीशन, और अथवा वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हो जाता है। वो हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। तो ये डिफिनीशन रही स्टूडेंट इसकी, हिमांक की। अब हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन की। किसकी बात करेंगे? हिमांक में अवनमन की बात करेंगे। तो बच्चों,
जो भी हम लिख रहे हैं अगर साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके उतार लेंगे। देखिए स्टूडेंट, हिमांक में अवनमन हेडिंग है हमारी, यानी कि डिफरेंशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए अवनमन मीन्स स्टूडेंट होता है कमी, अवनमन मीन्स होता है कमी, और कमी किसमें होगी, कमी होगी उसके हिमांक में। तो जो हिमांक में कमी होगी उसी कमी को क्या कह देंगे, हिमांक अवनमन कहते हैं। तो इसको समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कोई हमने द्रव लिया, यानी कि पानी लिया, और पानी को हमने रख दिया जमने के लिए। तो जमने के लिए उसमें पानी रख दिया है, तो उस जिस टेम्परेचर पर वो पानी बर्फ में बदल जाएगा, जिस टेम्परेचर पर वो पानी बर्फ में बदल जाएगा, तो वह टेम्परेचर हिमांक कहलाएगा। वट उसी जल में मैंने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो क्या होगा, वही द्रव तब जमेगा, वही जल तब जमेगा जब उसका हिमांक और नीचे जाना है। यानी कि मान लीजिए कि बर्फ पानी जो है हमारा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल है हमारा, जल वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में चेंज हुआ, बर्फ में। और जब इसमें हमने कुछ मिला दिया, जल में क्या मिला दिया, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे यूरिया है, चीनी है, तो मैंने अवाष्पशील विलेय पदार्थ बनाया है, मिलाया है, तो ये बन गया बच्चों बेलेन। क्या बन जाएगा, बेलेन। अब ये बेलेन जो है वो हमारा ठोस में जब चेंज होगा तो टेम्परेचर, यानी कि इसे कम से कम, यानी कि माइनस, मान लीजिए कि टेम्परेचर देना पड़ेगा, 0 से नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि माइनस में चला जाना पड़ेगा, यानी कि मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि क्या है, इसके हिमांक में क्या हो गई, कमी हो गई। यानी कि 0 से कमी कितनी निकालेंगे, देखिए, यानी कि -5 से क्या करा दें, 0 घटा दें, तो क्या आ जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस कमी आ गई इसमें, या 5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। यानी कि हमने -5 से 0 डिग्री सेल्सियस घटाया है, तो -5 डिग्री सेल्सियस की क्या आ गई, कमी आ गई। तो यही कमी क्या कहलाएगी बच्चों, हिमांक में अवनमन। तो जो जो हमने लिखा है यहां पर वही वही आपको करना है डिफिनीशन में। तो देखिए कैसे हम डिफिनीशन को ड्राइव करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे यहां पर, समझ लीजिए, इतने में ही लिख रहे हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो विलायक के हिमांक में अर्थात बेलेन, जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलेन के
विलेन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। वाष्प दाब में कमी के साथ साथ विलेन के हिमांक में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी, पुनः लिखेंगे, कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी, उसी कमी के साथ में वाष्प दाब में कमी के साथ साथ विलेन के हिमांक में कमी आ जाती है। विलेन के हिमांक में कमी आ जाती है। कमी आ जाती है। किसकी तुलना में? विलायक के हिमांक की तुलना में विलेन के हिमांक में कमी आ जाती है। विलेन के हिमांक में आई हुई इस कमी को, विलेन के हिमांक में आई हुई इस कमी को क्या लिखेंगे? विलेन के हिमांक में आई हुई इस कमी को, आई हुई इस कमी को, इस कमी को क्या कह देंगे? हिमांक अवनमन कहते हैं। विलेन के हिमांक में आई हुई इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। अवनमन। हिमांक अवनमन कहते हैं। बच्चों नोट करिए, थोड़ा इंक डाल लें।